नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना संकट के मद्देनजर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंगलवार को बैठक की थी और उसके बाद सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने का फैसला लिया गया। सीबीएसई के बाद अभी तक गुजरात और मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी अपने अपने यहाँ 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार केंद्र की गाइडलाइन और छात्र हित में फैसला लेगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 5 जून को हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला किया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है और ये कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र की गाइडलाइन और साथ साथ छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। पिछले कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और जिस बैठक पर आने वाले दिनों में जो सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी उस सब पर चर्चा की गई है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सेहत और उनके जीवन की सुरक्षा। और इस सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम जो सीबीएसई की परीक्षाओं को हम रद्द करेंगे और उसके साथ उन बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो ये बात कही और हिमाचल प्रदेश का भी अभी हम जो केंद्र सरकार ने उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ कही है उस सब का अध्ययन कर रहे हैं और 5 तारीख को कैबिनेट है और या तो उससे पहले या 5 तारीख को हम इससे फाइनल निर्णय अपना दे देंगे। लेकिन उसमें हमारा भी मुख्य रूप से इस पर जोर रहेगा जिन बातों पर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिस्कशन किया है और जिसमें अधिकतर अभिभावकों के सुझाव भी आए, तो उस दृष्टि से हम जो उससे पहले निर्णय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा कि बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही होगा। सुनिए। जो सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं जो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्हें स्थगित नहीं रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है उस स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। तो बड़ा सवाल, क्या कोरोना काल की वजह से हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द होनी चाहिए, जिस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की रणनीति क्या है, ये भी अहम सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर कहा कि बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जानकारी ये भी दी गई कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन करने की कोशिश होगी और छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की रणनीति क्या है, बड़ा सवाल ये भी। और क्या बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने का जो फैसला लिया जा रहा है राज्य दर राज्य, वो छात्रों के हितों में है, बड़ा सवाल ये भी है। तो क्या कोरोना काल की वजह से हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, जैसे सीबीएसई और सीआईसीएसई आईसीएसई ने, मध्य प्रदेश बोर्ड ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है? क्या उसी माफिक अब हिमाचल प्रदेश को भी फैसला लेना चाहिए? तो बड़ा सवाल यही कि आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार की रणनीति क्या है और साथ साथ क्या प्रदेश में भी अब हिमाचल प्रदेश में भी दरअसल बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए और छात्रों के हितों में क्या है, बड़ा सवाल ये भी कि अब परीक्षाएं रद्द करना छात्रों के हितों में है।
खास करके फिलहाल के लिए अगर कोविड की स्थिति को देखा जाए, थर्ड वेव की बात कही जा रही कि थर्ड वेव बच्चों में भी इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फाइज़र की वैक्सीन कुछ देशों में बच्चों को भी लग रही है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की इजाज़त दी गई है कुछ देशों में। लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल प्रदेश में रणनीति क्या होगी। और हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके पहले कहा था कि परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन अब संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और छात्रों के हित का फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में ये सवाल यही कि क्या परीक्षाएं रद्द करना छात्रों के हित में है। ऐसे कई सवाल हैं। कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हुए और उस बैठक के बाद सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई। हालांकि इसके पहले महाराष्ट्र के लगातार सियासतदान जो हैं वो उन्होंने मांग की थी और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये मांग की गई थी कि 12वीं की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसको लेकर कैंपेनिंग छात्र कर रहे थे। सीबीएसई कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम्स करके हैशटैग के साथ इसका लगातार अभियान छेड़ा था छात्रों ने। और उसके बाद देर शाम जो जानकारी आई कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता के बाद बैठक में फैसला लिया गया कि छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। सीबीएसई ने अभी किस तरह से असेसमेंट करना है इसको लेकर चर्चा कर रही है। चलिए, तमाम पहलू पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। कृपाल परमार जी, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका कृपाल जी। हर्षवर्धन चौहान जी, विधायक कांग्रेस के, हर्षवर्धन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अश्विनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अश्विनी आपका भी बहुत स्वागत है। कृपाल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई, उसको फॉलो किया आईसीएससी ने मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से क्या अहम होगा? कृपाल जी। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हर्षवर्धन जी, क्या आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? चलिए, शायद टेक्निकल इशू की वजह से अभी खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिस तरह से सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव के बाद लगातार जो मौत का आंकड़ा था, लगातार जो इन्फेक्शन रेट बढ़ता चला गया, इस वजह से भी सरकार ये फैसला ले रही है केंद्र की। और ख़ास तौर पर जब थर्ड वेव में बच्चों पर असर की बात कही जा रही है। हालांकि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी गई है। और ख़ास तौर पर इटली में 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फाइज़र की वैक्सीन के लिए इजाज़त दी गई। जर्मनी में भी 7 जून से बच्चों को वैक्सीनेट करने का प्लान बनाया गया है। पोलैंड में भी इस तरह का प्लान है। फ्रांस में भी कुछ दिनों में इस तरह की कोशिश दिख सकती है जहां पर जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, जबकि 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। कई ऐसे देश हैं जहां पर बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि फिलहाल क्या हिमाचल प्रदेश में भी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, और अगर ऐसा है या नहीं है तो दोनों सिचुएशंस में सरकार की रणनीति क्या होगी। और सबसे अहम सवाल कि बच्चों के लिहाज से ये फैसला जो एग्ज़ाम्स रद्द करने का है वो उनके हित में कितना होगा। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की रणनीति क्या है? क्या बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने का फैसला छात्रों के हित में है, खासतौर पर जब लगातार केसेस बढ़े थे, थर्ड वेव की बात कही जा रही है, फंगल इन्फेक्शंस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना ये कितना ज़रूरी था। और एक बड़ा हिस्सा छात्रों का और गार्जियंस का जो लगातार पैंडेमिक की वजह से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहा था, सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट्स तक ये मसला उठा। हालांकि सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि
जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा बृहस्पतिवार तक, और फैसला लिया भी गया। सरकार की तरफ से मंगलवार देर शाम इस बात की जानकारी दी गई कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके छात्रों को बधाई दी कि उनकी आवाज़ सुनी गई। अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है केंद्र सरकार के फैसले के बाद, क्या उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा फैसला होगा? चलिए एक बार आपको बयान सुनवाते हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं को लेकर क्या बयान दिया है, दोनों बयान सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, और जिस बैठक पर आने वाले दिनों में जो सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी उस सब पर चर्चा की गई है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सेहत और उनके जीवन की सुरक्षा। और इस सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम जो सीबीएसई की परीक्षाओं को हम रद्द करेंगे और उसके साथ उन बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो ये बात कही। और हिमाचल प्रदेश का भी अभी हम जो केंद्र सरकार ने उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ कही है उस सब का अध्ययन कर रहे हैं, और 5 तारीख को कैबिनेट है, और या तो उससे पहले या 5 तारीख को हम इसमें फाइनल निर्णय अपना दे देंगे। लेकिन उसमें हमारा भी मुख्य रूप से इस पर जोर रहेगा जिन बातों पर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिस्कशन किया है, और जिसमें अधिकतर अभिभावकों के सुझाव भी आए, तो उस दृष्टि से हम जो है उससे पहले निर्णय करेंगे। का केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। केंद्र के फैसले के बाद बैठक में फैसला होगा। चलिए 3 खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। कृपाल परमार जी, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हर्षवर्धन चौहान जी, विधायक कांग्रेस के, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कृपाल जी, मेरा सवाल सर सबसे पहले आपसे ही होगा। अब ऐसी स्थिति में जब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का फैसला लिया जाएगा? हर्षवर्धन जी, आप तक आवाज पहुंच रही क्या मेरी? डॉक्टर अश्विनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर अश्विनी, मेरा सवाल आपसे ही है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, क्या ऐसे में जो केंद्र सरकार का फैसला है उसी गाइडलाइन के मुताबिक अब हिमाचल में भी फैसला होना चाहिए? क्योंकि स्थिति ऐसी है कि फंगल इन्फेक्शंस की बात हो रही, थर्ड वेव की बात हो रही है, और अब जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बच्चों में अब तक इजाजत नहीं मिली है, तो क्या बेहतर होगा सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जैसे केंद्र फैसला करेगी उसी के मुताबिक चलेंगे, ये तो मानी हुई बात है। और अभी जो आप प्ले कर रहे थे, मिनिस्टर जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात करी है कि 5 तारीख को कैबिनेट है, और मुख्यमंत्री ने भी दिन में यही कहा था। मुझे लगता है कि मोर और लेस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र के निर्णय के साथ ही जाएगी, क्योंकि अब देखिए काफी देर से अनसर्टेनिटी थी, क्या करना है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करने, अगर करने भी हैं तो किस फॉर्मेट में करने हैं। और कल जो फैसला हो उसके बाद तो काफी सारी डस्ट क्लियर हो गई है, और कुछ जो विद्यार्थी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी ऐसे सुझाव दिए थे, और उन्होंने सुझाव माने भी हैं केंद्र सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि अब इन्फेक्शन का जो रेट है बच्चों में, पहले आपने देखा होगा कि जो पहली लहर थी उसमें 2% था, उसके बाद 12% हो गया बच्चों में। अब बच्चों में अगली अगर तीसरी लहर आ गई तो उसमें 18%, 20% होगा, तो ज्यादा खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है, और इसको आगे कैसे बढ़ाना है अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फैसला करना है। लेकिन सर जो स्थिति है डॉक्टर अश्विनी, अगर बात की जाए उसकी एकेडमिक लिहाज से ये कितना अहम होगा,
और कितना नुकसान भी हो सकता है मेडिकल पर्सपेक्टिव को अगर किनारे किया जाए एक बार को, हालांकि मुमकिन नहीं, लेकिन इसके देखिए, बावजूद बच्चों के अभी भविष्य को तक अगर देखा जाए तो फिर इसका जो असर कितना पड़ेगा, कितने लंबे वक्त तक? देखिए, इसका असर तो पड़ चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में असर तो जरूर होगा। लेकिन अब इशू ये है कि कितनी सेफ्टी जरूरी है। जैसे कि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो असर तो जरूर होगा और मतलब कई तरह से असर होगा। सेहत पे असर होगा, साइकी पे असर होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और मतलब एक तरह का नहीं है, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं इसके। और जो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं पहले एजुकेशन सेक्टर में, वो भी एक सब्स्टिट्यूट नहीं था क्लासरूम टीचिंग का। फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि हमें उसी में एक रास्ता निकालना है और उसके मुताबिक जो है वो फैसला लिया। मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। बिल्कुल कृपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सर, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और राज्य अब जिस तरह से एग्जाम्स को कैंसिल करने की ये फैसले दिखे हैं, निर्णय दिखे हैं, क्या हिमाचल भी इसी सिलसिले में आगे बढ़ेगा? कृपाल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही कृपाल जी तक। हर्षवर्धन चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मुझे आवाज सुन रही है, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है। कांग्रेस ने हालांकि फैसले का स्वागत किया, खासतौर पर आपकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया। क्या राज्य में भी वही स्टैंड होगा कि एग्जाम्स को रद्द किया जाए कांग्रेस का? नहीं, ये जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, जो +2 की एग्जाम्स को रद्द करने का और ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रमोट करने का बहुत अच्छा फैसला है। हमारी कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से स्टैंड यही रहा है, कितने लंबे समय के बाद जो फैसला लिया है, मगर ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और बच्चों का एकेडमिक ईयर भी बहुत लंबा खींच रहा था, अमूमन एग्जाम्स हो जाते हैं और अनिश्चितता की स्थिति थी जो प्रधानमंत्री जी ने कल क्लियर किया है। और हमें उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में भी, वैसे तो मुख्यमंत्री जी की हमें बात सुन रहा था अभी भी वो, वैसे तो मुख्यमंत्री जी अपना वो जो केंद्र जो करता है वही हिमाचल प्रदेश में वो करते हैं, मगर उनको आज अनाउंस कर देना चाहिए था। 4 दिन का उनको इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। बच्चों को एग्जामिनेशंस है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उनकी भी तैयारी करने की जरूरत है, तो इनको आज ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। इनको एक डायरेक्ट वे में बोल देना चाहिए था। अब ये 5 तारीख में कैबिनेट में जाएंगे और जाएंगे। सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए, आईसीएसई ने कर दिए, बहुत सारे जो हिंदुस्तान के बोर्ड्स हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, बगैर कैबिनेट में गए बिना भी अनाउंस कर दिया है। कैबिनेट में तो एक फॉर्मेलिटी होगी, वो फॉर्मेलिटी आप करते रहो, मगर आपको इमीडिएटली अनाउंस कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों में एक रिलीफ होगा। जैसे भी अश्विनी शर्मा जी ने कहा, कोरोना का कहर है, सबसे ज्यादा जो टारगेट होने हैं बच्चे हैं, और 18 साल से जो कम वाली कैटेगरी है उसमें अभी तक इम्यूनाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट तो जो इस वक्त बच्चे हैं, और बच्चे को हेल्थ को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और साइकोलॉजिकल प्रेशर रहा है। अब वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, उससे बच्चों के ऊपर मेंटली भी स्ट्रेन पड़ता है, आईज पे भी स्ट्रेन पड़ता रहा है, तो बड़ा प्रेशर है। तो बच्चों को तुरंत जो है वो रिलीफ देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सरकार, हिमाचल सरकार इसको जो है वो करेगी। बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, ये कितना ज़रूरी है कि इस पर जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो, इस बात का ऐलान किया जाए अगर ऐसा फैसला होना है? बिल्कुल ठीक कहा हर्षवर्धन जी ने कि बच्चों को आगे प्रिपेयर भी करना है और एक मेंटल स्ट्रेस है। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक बच्चों को 50-50 लगेगा कि शायद ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हो, उसके लिए पढ़ाई करनी होगी और अन्यथा आगे की तैयारियां भी बच्चों को करनी होगी। मुझे लगता है कि जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये फैसला जल्दी होना चाहिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी, वहां पिटीशन एक पेंडिंग है, उसका क्या फॉलो अप होता है, और अपने अपने कुछ तैयारी कर रहे थे। कुछ ने स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया था अंदर ही अंदर कि हमने एग्जाम नहीं करवाने, जिस तरह की स्थिति है। जैसे महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब थी, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि हम नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को आज कर देने में कोई हर्ज नहीं था अगर कर देते, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला वही लेना है इन्होंने कि हमने नहीं करवाने एग्जाम। डॉक्टर अश्विनी, ऐसा हो सकता है क्या कि सरकार इस बात को एनालाइज कर रही हो कि असेसमेंट का तरीका क्या होगा? सीबीएसई ने भी ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया है कि असेसमेंट किस आधार पर किया जाएगा, बच्चों की ग्रेडिंग किस आधार पर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सरकार इस पर विचार कर रही हो? और अगर ऐसा है तो क्या इस पर बाद में विचार नहीं किया जा सकता है, जैसे सीबीएसई बाद में विचार कर रही है?
देखिए, इस पे काफी दिनों से एक्सरसाइज अंदर ही अंदर एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उसमें चल रही थी कि अगर होते हैं तो तब क्या होना, अगर नहीं होते तो तब क्या होना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर जो एक्सपर्ट्स की कोई एडवाइस है, जो ऑफिसर्स हैं शिक्षा विभाग के, उनकी क्या एडवाइस है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि असेसमेंट का सिस्टम जो बाकी स्टेट्स अडॉप्ट करेंगे, सेंटर सजेस्ट करेगा, वही होना है यहाँ पे। कोई ज्यादा वो लंबा चौड़ा उसमें प्रोसेस नहीं है। जो एक फॉर्मूला कोई बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी जी। या स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, उसी पे चलना है। और मुझे लगता है कि वो तर्क संगत भी होएगा और उसमें देर करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब जल्दी कर देना चाहिए, बच्चों को स्ट्रेस लेवल से बाहर आना चाहिए ताकि उनको भी पता लगे कि मेथोडोलॉजी क्या होगी अब और किस तरह से वो आगे की तैयारियां करेंगे। बिल्कुल हर्षवर्धन, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, खासतौर पर जो असेसमेंट का तरीका होगा वो कितनी जल्दी जारी किया जाए और इस पर किस तरह से विचार हो? नहीं देखो, एक ये जो है अभी तक डिसीजन ना होना, इट इज एन एग्जांपल। हिमाचल सरकार ढुलमुल तरीके से चलती है, वो एक एग्जांपल है यहाँ पे। अनिश्चित क्लियर अभी भी क्लियर नहीं है। ये जो केंद्र सरकार का फैसला है, प्रधानमंत्री का फैसला है, फिर भी आपने करना है, कैंसिल होंगे एग्जाम। मगर फिर ये ढुलमुल नीति जो है, ढुलमुल नीति अपनाई हुई है, ढुलमुल नीति अपनाई हुई है मुख्यमंत्री द्वारा। और सबसे बड़ी बात है जो असेसमेंट है, असेसमेंट का तो ओवरऑल इंडिया में जो पैटर्न है, अभी प्री बोर्ड्स हुए हैं, हर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम से पहले प्री बोर्ड स्कूल कंडक्ट करता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, और 20% मार्क्स तो बच्चों को जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे दिया जाता है। तो वो तो जो तो स्कूल्स के पास ओवरऑल सारा कुछ है, उसको कंबाइन करके, उसको इकट्ठा करके जो है वो उन्होंने मार्क्स परसेंटेज दे करके उन्होंने देनी है। ओवरऑल तो नेशनल लेवल पे तो सीबीएसई बोर्ड ने या जो आईसीएसई बोर्ड, जो नेशनल लेवल के बोर्ड हैं, वो तो उन्होंने अपने स्कूलों के लिए ओवरऑल पैटर्न जो गाइडलाइंस वहीं से देंगे। मगर हिमाचल सरकार को भी ये तो तय करना पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बच्चों के। अब हिमाचल, हिंदुस्तान एक ऐसा स्टेट है, कंट्री है जहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। वर्ल्ड की जो बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ एनुअल एग्जामिनेशन होते ही नहीं है, और वो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बच्चों की पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, उस आधार पे उसको बच्चों को प्रमोट किया जाता है। तो अब समय जो ये पैंडेमिक आया है, इससे एजुकेशन सिस्टम और हमारा सारा सिस्टम, रहन सहन और हर चीजों में परिवर्तन आया है। तो आपको हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, एग्जाम वाला एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमको उसको बदलने की जरूरत है। अभी पिछले साल भी यही एकेडमिक सेशन निकल गया, ये साल भी निकल जाएगा, अगले वाले का भी क्या था। तो एक लंबे सोच को हमको इस एजुकेशन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है लंबी तरीके से सोच करके इसको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर फैसला लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक का जिक्र किया है, उसके पहले क्या ऐलान किया जाएगा कम से कम ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अश्विनी और हर्षवर्धन चौहान, जिस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।